हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पंजाब ने ये बोला है कि हम पाकिस्तान से ट्रेड रीस्टार्ट करना चाहते हैं और इस पे उनको बेहद क्रिटिसिज्म मिला है जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनसे। जब पाकिस्तान खुद अपनी ईगो में आकर इंडिया से ट्रेड करने से मना कर रहा है, ऐसे टाइम पे अगर इंडिया जाकर उनसे रिक्वेस्ट करे कि आप हमसे ट्रेड रिज्यूम करो, ये कितना सही है और कितना गलत, हम इसको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है पंजाब में आम आदमी पार्टी है, भगवंत मान की जो सरकार है वो है, और उन्होंने ही ये डिमांड रखी है बीजेपी के सामने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, कि पाकिस्तान से जो ट्रेड है उसको रिज्यूम करा जाए, क्योंकि पंजाब काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करता था और अब वो नहीं हो रहा है। तो अगर ट्रेड रिज्यूम हो जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और पंजाब सरकार को बेसिकली उससे फ़ायदा होगा। देखो, ट्रेड जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच था वो 7 अगस्त 2019 को सस्पेंड कर दिया गया था। 2 दिन बाद यानी कि 5 अगस्त 2019 को 370 आर्टिकल एब्रोगेट करा गया था जम्मू कश्मीर में, और 7 अगस्त को ट्रेड सस्पेंड कर दिया गया था। 370 के एब्रोगेट होने के बाद पाकिस्तान ने इवन जो इंडियन एनवॉय हैं उनको भी निकाल दिया था। तो इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा रिश्ते और ज़्यादा ख़राब हो गए। तो पंजाब के मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, उन्होंने ये डिमांड रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने टू रिज्यूम ट्रेड बंगलुरु में। अगर हम ट्रेड की बात करें बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आप इस टेबल में देख सकते हैं 2017-18 में 2412.83 मिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ था, जिसमें एक्सपोर्ट हमारी साइड से था 1924 मिलियन का और जो इंपोर्ट था वो 488 मिलियंस का। 2018-19 की बात करें 2561 यानी कि 2561 मिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच, जिसमें से एक्सपोर्ट 2066 यानी कि 2066 मिलियन डॉलर्स का था। फिर 2019-2020 में ये ट्रेड घटकर 830 मिलियन डॉलर्स का रह गया सिर्फ, और अब 2021-2022 में जो ट्रेड है वो सिर्फ 516 मिलियन डॉलर्स का रह गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है 513 मिलियन का और इंपोर्ट कर रहा है 2.54 मिलियन डॉलर्स का। तो अगर देखा जाए एक्सपोर्ट जितना घटा है उसके कंपैरिजन में, उसके रेशियो में जो इंपोर्ट घटा है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि हमने इंपोर्ट करना बेहद ही कम कर दिया है, एकदम नेग्लिजिबल, जबकि एक्सपोर्ट फिर भी अभी एक सब्सटेंशियल अमाउंट का होता है। अब 2019 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टाइज खराब हुए, आपको पता है अभी पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो अर्ज कर रहा है बाकी कंट्रीज़ को कि आप हमारी हेल्प करिए, हमें एड प्रोवाइड करिए। लेकिन ऐसे टाइम पर भी उनमें इतनी ईगो है, वो इतनी अपनी एरोगेंस को ऊपर रख रहे हैं कि उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट नहीं करा हेल्प के लिए, और इवन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये तक बोल दिया कि हमें इंडिया से कोई ट्रेड रिज्यूम नहीं करना और हमें उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो ऐसे में ऑफ कोर्स अगर इंडिया अपनी साइड से पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करेगा ट्रेड के लिए तो ये किसी भी एंगल से सही नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल की जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, ना कि हमें पाकिस्तान की। आपको पता ही है अभी हमारी तरफ से एक्सपोर्ट हुए मस्कीटो नेट्स भी पाकिस्तान को, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली हुए हैं। WHO ने वो चीज़ हमसे खरीदी और फिर पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाई। पाकिस्तान ने डायरेक्ट हमसे ट्रेड नहीं करा है, तो ऑफ कोर्स हमें इस टाइम पे उनके पास नहीं जाना चाहिए ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट लेकर। ये बहुत अपेरेंट है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो ये जो डिमांड थी पंजाब सरकार की ये एकदम बेसलेस थी और करंट सिनेरियो को ध्यान में बिल्कुल नहीं रखा गया ये डिमांड रखते टाइम। अब कोई भी पार्टी ऐसी स्टेटमेंट दे तो उसको क्रिटिसिज्म मिलना तय है। तो इसी में जो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, ये बीजेपी से हैं, इन्होंने बोला है क्रिटिसाइज करते हुए आप गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान से इतना ज़्यादा ड्रग इन्फ्लक्स होता है जिसने पंजाब के यूथ को एकदम रुइन कर दिया है, बेकार कर दिया है, और आप अभी भी उनसे ट्रेड करना चाहते हो, टाइज रिज्यूम करना चाहते हो। इससे पता चलता है कि जो पाकिस्तान प्रेम है केजरीवाल के मन में वो कितना गहरा है। जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं ये मनीष तिवारी, इन्होंने बोला है कि ये कैसे पॉसिबल है जब दोनों कंट्रीज़ के पास एक दूसरे की हाई कमिश्नर्स ही नहीं हैं, तो ट्रेड कैसे रिज्यूम करोगे, आप ये डिमांड रख कैसे सकते हो। इसी थ्रेड को आगे बढ़ाते हुए शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी बोला
कि आप क्या है, पीपीपी यानी कि पाक प्रस्त पार्टी है आप, और आपका जो पाकिस्तानियों से प्रेम है, पाकिस्तान से जो प्रेम है वो बिल्कुल पैरेलल है कांग्रेस के पाक प्रेम से। जैसे कि कांग्रेस ने क्वेश्चन करा था सर्जिकल स्ट्राइक और बालकोटे प्रूफ मांगा था, और पुलवामा जो अटैक हुआ था उसके लिए भी इंडिया को ही ब्लेम कर दिया था, वैसा ही सेम आपने करा है। और ये डिमांड से और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान प्रेम इनके मन में कितना है। पूनावाला ने यह भी बोला कि एक तरफ तो केजरीवाल बोलते हैं कि मैं कट्टर देशभक्त हूँ, और दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि वो बस एक वोट बैंक भक्त हैं। उन्होंने हिंदूज़ को अब्यूज़ करा है, और पाकिस्तान प्रस्त जो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई है वो बिल्कुल मिरर करती है कांग्रेस को। तो आप अब से एक पाक प्रस्त पार्टी है। देखिए, ये जो क्रिटिसिज्म है ये अपनी जगह है, लेकिन एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर रखा जाए तो ये डिमांड कहीं से भी वैलिड नहीं थी, और आज की सिचुएशन देखते हुए तो बिल्कुल नहीं। सो ऐसी कुछ डिमांड करने से पहले सोचना चाहिए पार्टीज़ को भी, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, एक ब्रॉडर व्यू लेकर चलना चाहिए पूरे इंडिया का, ना कि सिर्फ एक पार्टी का या सिर्फ एक प्रोविंस का और स्टेट का। Okay, so this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.